गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई ओशन अपीयर्स ब्लू। समुद्र हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को क्यों? बिकॉज ये जुड़ा हुआ है, नीले क्यों दिखाई देते हैं, देखने से जुड़ा हुआ है और देखने का मतलब लाइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को समझना बहुत जरूरी है। जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर से बनी होती है, मेड अप ऑफ फोटॉन्स विद डिफरेंट वेवलेंथ। फोटोन स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइट का। ये अलग अलग फोटॉन्स कलर से बनी होती है। विबगयोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन कलर से व्हाइट लाइट बनी होती है। और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसका कलर होता है वॉयलेट, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेड कलर की या रेड कलर के फोटोन सिग्निफाई करते हैं। अभी वेवलेंथ क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। अभी आपके सामने स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट कलर का जो व्हाइट लाइट है उसका स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल रहा है रेड से वॉयलेट तक। ध्यान से देखते हैं, जो रेड कलर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो वेव प्रोपोगेट करती है, जो प्रोपोगेट कर रहे हैं फोटॉन्स, किस तरीके से कर रहे हैं आप देखिए। दो सिमिलर पॉइंट है जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला जाता है। ये दो सिमिलर पॉइंट्स हैं, दो टॉप पॉइंट्स हैं, आप देखिए इनके बीच का डिस्टेंस देखिए। और उसी तरफ जो वॉयलेट कलर का फोटोन है उसके बीच में जो क्रेस्ट, दो सिमिलर पॉइंट या दो टॉप पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बीच के डिस्टेंस को देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा है। यानी कि ये वाली वेवलेंथ, ब्लू की वेवलेंथ छोटी है रेड की वेवलेंथ के मुकाबले, तो इसको वेवलेंथ बोला जाता है। दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो वेव की वेवलेंथ कहलाती है। ब्लू या वॉयलेट का वेवलेंथ कम होती है रेड या ऑरेंज के मुकाबले। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आई होप आपको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्गेस्ट है रेड की वेवलेंथ, और वॉयलेट की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अगर हम देखें तो, व्हाइट लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाई मैटर इज कलरफुल। हमें जो मैटर है वो कलरफुल क्यों दिखाई देता है, कोई ब्लू, कोई रेड, कोई ऑरेंज, कोई येलो, कोई वॉयलेट, ऐसा क्यों दिखाई देता है? जो हमारा सूरज है वो बिल्कुल प्योर व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है। सूरज के अंदर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में स्पेस में रेडिएट हो जाती है, फिर हमारे एनवायरमेंट में आती है। अगर आपको पता करना है फ्यूजन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है सूरज के अंदर उसको लेके वीडियो बनाया है, आप लिंक में जाके देख सकते हैं या चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो व्हाइट लाइट एमिट की सूरज ने, जब ये स्पेस से होती हुई एनवायरमेंट में आती है तो ये काफी वेरिएशंस होते हैं इसके अंदर। जब ये मैटर से इंटरेक्ट करती है अलग अलग मैटर के साथ, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, या कोई पेड़ है, चिड़िया उड़ रही है, जितने जो भी मैटर हमें देखने को मिलता है लिविंग या नॉन लिविंग, उनके साथ किस तरीके से अलग अलग तरीके से लाइट इंटरेक्ट करती है, और यही डिफरेंट इंटरैक्शन उस मैटर को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करता है। कैसे करता है उसको समझते हैं। डिपेंडिंग ऑन मैटर्स इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक, ये हर एक मैटर की इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, जो उसकी अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी वजह से वो मैटर कौन सा कलर ऑफ फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसकी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। मान लिया एक फूल है, फूल में जो व्हाइट लाइट आ रही है जो कि अलग अलग कलर्स के, अलग अलग फोटोन्स की कलर के बनी हुई है, वो सारे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ब्लू कलर के फोटोन को बाउंस बैक कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो उससे क्या हुआ, जो वो फूल है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा, क्योंकि उसने ब्लू कलर के फोटोन को रिफ्लेक्ट कर दिया। और ये ब्लू कलर के फोटोन जब हमारी आंखों से होते हुए हमारी रेटिना से टकराए तो हमें वो ब्लू कलर दिखाई दिया। हमारी आंखें एब्जॉर्ब्ड लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकती, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया किसी मैटर ने उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। उसने उस मैटर ने कौन सा कलर बाउंस बैक किया, कौन सा फोटोन ऑफ कलर रिफ्लेक्ट किया, उसको डिटेक्ट करती है। तो हमारी आंखें कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं कि एब्जॉर्ब्ड लाइट को नहीं डिटेक्ट कर पाती, रिफ्लेक्टेड या बाउंस्ड लाइट को डिटेक्ट कर पाती हैं, और वही कलर हमें दिखाई देता है। अगर एग्जांपल लें, एक हरी पत्तियां हैं वो आपको ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं?
जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है सूरज की तो हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसको हम ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। ये क्लोरोफिल रेड, ऑरेंज, येलो के शेड को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जबकि ग्रीन शेड को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ग्रीन फोटोन को रिफ्लेक्ट करता है। और ये ग्रीन फोटोन जब हमारी आंखों के अंदर जाता है, रेटिना से टकराता है, तो हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है। सो ग्रीन लीव्स ग्रीन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। जब पतझड़ होता है, जब ये पत्तियां टूट के गिर जाती है, तब ये क्लोरोफिल जो है इसमें से सूख जाता है, फेड आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से इनका जो कलर है ग्रीन से येलो शेड में आ जाता है। सो जो मैटर है उसकी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अंदर की क्या प्रॉपर्टी है, वो डिफाइन करता है कि वो कौन से कलर को एब्सॉर्ब करेगा, कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब पानी की बात करते हैं, वाटर, स्पेसिफिकली वाटर की बात करते हैं, क्योंकि समुद्र में क्या है? पानी है। तो अब हम वाटर की बात करते हैं। ये पाया गया जब पानी में से लाइट पास होती है तो पानी रेड, येलो, ऑरेंज के शेड को एब्सॉर्ब कर लेता है और ब्लू शेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, ब्लू फोटोन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें पानी नीला दिखाई देता है। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि जो ओशन है, समुद्र है, महासागर जो है, वो तो हमें नीला शेड दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास में भी तो पानी है, वो हमें कलरलेस दिखाई देता है। ऐसा क्यों? दोनों में ही तो पानी है, ओशन में भी पानी है और ग्लास में भी पानी है, लेकिन ओशन ब्लू शेड का दिखाई दे रहा है, लेकिन और दूसरी तरफ जो ग्लास में पानी है वो हमें कलरलेस दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे का रीजन भी समझते हैं। ये पाया गया जो फोटोन्स ऑफ लाइट है, जो अलग व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स की बनी है, जब ये समुद्र के पानी के अंदर जाती है तो ये डिपेंड करता है उसके लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हाउ मच डिस्टेंस द वाटर हैज टू कवर, वो बताता है कि इसको कैसा कलर मिलेगा। जितना ज्यादा उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है लाइट को, उतने कलर वो रेड की शेड को एब्सॉर्ब करता हुआ चला जा रहा है पानी। अब देखिए जो लाइट है वो अलग अलग कलर्स की बनी हुई है, रेनबो के जो कलर्स होते हैं उसकी बनी हुई है, वो नीचे जा रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई जा रही है लाइट। अब आप देखेंगे जो रेड के शेड्स हैं वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब होते चले जा रहे हैं, आपको हल्के दिखाई दे रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि रेड पूरा ही एब्सॉर्ब हो जाता है और ब्लू का शेड हमें रिफ्लेक्ट होके दिखाई देता है। इसी वजह से ओशंस हमें ब्लू दिखाई देते हैं। जितना पानी का जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है लाइट को पानी के अंदर, उसकी वजह से रेड कलर एब्सॉर्ब हो जाता है और ब्लू कलर हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ओशंस हमें नीले दिखाई देते हैं। और अगर बात करें, ओशंस ऑन द अर्थ एब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ रेड लाइट, मेकिंग आवर अर्थ अपीयर्स ब्लू इवन फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम इट। जो हमारे समुद्र हैं वो इतना ज्यादा रेड कलर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अगर हम थाउजेंड माइल्स, हजारों मील दूर से भी देखें सैटेलाइट से, तो हमें अपनी धरती ब्लू दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। हमारे जो समुद्र हैं, आवर ओशंस ऑक्यूपाई अबाउट 96.5% ऑफ टोटल वाटर ऑफ द अर्थ। जितना पानी है उसका 96.5% ओशंस ऑक्यूपाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पोर्शन ऑफ अवर ओशंस आर डार्क। काफी हिस्सा हमारे ओशंस का डार्क है। ऐसा क्यों? ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है कि हमें समुद्र नीले दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ लिमिट तक ही ये रिफ्लेक्शन होती है। एक डेप्थ के बाद 200 या 300 मीटर की डेप्थ के बाद जो लाइट है वो कंप्लीटली एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। पानी लाइट को कंप्लीटली एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेप्थ के बाद, 200 या 300 मीटर के बाद। तो उस गहराई में लाइट पूरी एब्सॉर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से हमें टोटल डार्कनेस, उस हिस्से में टोटल डार्कनेस हो जाती है। और यही वजह है कि ओशंस का नीचे का हिस्सा बिल्कुल काफी ज्यादा डार्क है। ऐसा नहीं है समुद्र हमें नीले ही दिखाई देते हैं, ग्रीन का शेड भी हमें देखने को मिलता है। जो समुद्र में पानी है बिल्कुल प्योर नहीं है, उसमें सॉल्ट है, इम्प्योरिटीज है, एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन जो मैरीन पौधे होते हैं उन्हें बोला जाता है, उनके अंदर भी क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से, और एक ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है समुद्र से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमें समुद्र ग्रीन के शेड के भी दिखाई देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर ध्यान से देखें, अगर
पानी के गिलास को भी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें हल्का सा शेड आपको ब्लू का जरूर दिखाई देगा, टिंट शेड ऑफ ब्लू हमें दिखाई देगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। हाउ मच % ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज हेल्ड बाय द ओशंस? जो हमारे ओशंस हैं वो धरती में जितना पानी है उसका कितना % वो ऑक्यूपाई करते हैं? इज दिस 71%, 85% या 96.5%? इन तीनों में से एक क्या है आपको बताना है। And the next is the blue color light has higher frequency than red color light. जो ब्लू कलर की लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेड कलर की लाइट से। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।